हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 8A सेल्फ प्रैक्टिस परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 38%। तो 38% को हम क्या लिख सकते हैं, 38 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन लगा है तो हम नीचे 100 से डिवाइड दे देंगे। 2 0 हटा के हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 0.38, राइट। 0.4 तो 0.4 ही लिखेंगे, परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ है। 35 सही 1/3 परसेंटेज को हम कैसे बदलेंगे, 35 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, अपॉन 3 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, प्लस 1 अपॉन 3 परसेंटेज। इसे हम लिख सकते हैं 106 परसेंटेज अपॉन 3, राइट। तो 106 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 1 बचा 3 तिया 9 और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। पॉइंट हटाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हटा के हम 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.353, यानी कि 35 सही 1/3% हमारा किसके बराबर हो गया, 0.353। और 38% हमारा किसके बराबर हो गया, 0.38, राइट। अब बचा हमारा 5/8। तो 5/8 को सिंपली हमें 8 को 5 से 5 डिवाइड करना है। 0 लगाएंगे, 8 छंग 48, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, 4 बचा तो 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40। तो इसका आंसर हो गया हमारा 0.625। तो हम इसे सीरियल में जैसे लिखा हुआ है 38% की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.38, 0.38, 0.4, 0.353, 0.625, ये हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कम से ज़्यादा, जैसे 1 2 3 सो ऑन क्या है हमारा, ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी 1 उससे ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा 3। ऐसे ही यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, 0.3। अब हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ 0 लगा लें, पॉइंट के आगे हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो सब ये 3 डिजिट नंबर बन गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3, 0.3, 0.4, 0.3, 0.6। अब हम देखेंगे 0.38 है और 0.35 है। अब हम देखेंगे इसकी 10th प्लेस और ये कौन सी होती है, 100th प्लेस। तो यहाँ पर 8 है सेकेंड डिजिट में, यहाँ 5 है, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया, 0.353। फिर उससे बड़ा हमारा क्या हो गया, 0.38, राइट। फिर उससे बड़ा हमारा क्या हो गया, 0.400। फिर उससे बड़ा हमारा क्या हो गया, 0.625। अब जिस जिसकी वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं। 0.353 हमारी किसकी वैल्यू है, 35 सही 1/3%, राइट। और 0.38 हमारी किसकी वैल्यू है, 0.38 38% की वैल्यू है, राइट। और 0.4 हमारी किसकी वैल्यू है, 0.4 की। और 0.625 हमारी किसकी है, 5/8 की। यानी कि ये 35 सही 1/3% लेस देन 38%, 38% लेस है हमारा 0.4% से, और 0.4% लेस है हमारा 0.625% से। तो यही हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, राइट। अब इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट है हमारा 0.93। तो सबसे पहले हम एक एक उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला हमारा क्या है, 0.93, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। अगला है हमारा 19/20। तो हम क्या करेंगे कि 20 से 19 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो 2 नेम 18, 0 1 बचा, तो पॉइंट लगाए तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 20 पंजे 100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.95। क्लियर। 2/3 है, तो 3 को हम 2 से भाग करेंगे, पॉइंट लगा के 0 है, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बचा,
0 बढ़ाया 3 छंग 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 का आंसर हमारा आ जाएगा 0.66। और 67% को हम क्या लिख सकते हैं, 67% को हम लिख सकते हैं 67, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। तो ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हटा के हम 2 से पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे 0.93, फिर उसके बाद लिखा है 19/20, 19/20 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0.95, फिर 2/3 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0.66, फिर 67% की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0.67। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन सो ऑन, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटी डिजिट हमारी कौन सी है, 0.9 है, 0.9 है, 0.6, 0.67। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.6 और 0.6 दो बार है, तो इसमें हम देखेंगे सेकंड डिजिट 6 और 7, इसमें छोटा हमारा कौन सा है, तो हम लिखेंगे 0.66। फिर लेस देन 0.67। अब हम यहाँ पे देखेंगे 0.93 है, 0.95 है, तो हम देखेंगे 0.93 और 0.95 में हमारा छोटा कौन सा है, तो इसमें सेकंड डिजिट में 3 है, इसमें सेकंड डिजिट में 5 है, तो 3 और 5 में छोटा हमारा कौन सा है, 0.93 हो गया, और सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो गया, 0.95। क्लियर। तो इसकी अब वैल्यू पुट कर देंगे, 0.66 हमारी किसकी वैल्यू है, 2/3 की, 2/3 इज़ लेस देन, एंड 0.67 हमारी किसकी वैल्यू है, 67% की, तो हम लिख देंगे 67%, लेस देन 0.93, 0.93 हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, ये ऐसे ही हमें लिखना है, लेस देन 0.95 किसकी वैल्यू है, 19/20 की। तो यही हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट पार्ट है 4/5, 0.5, 500% और 66 सही 2/3%। तो सबसे पहले हम 4/5 को लेंगे, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे हम 4 को, तो ये कितना आएगा, 5 8 40, यानी कि 4/5 की वैल्यू कितनी आई, 0.8। और दूसरा हमारा क्या है, 0.5, 0.5 की तो वैल्यू 0.5 ही है। अब हम निकालेंगे 500%। 500% को हम कैसे लिखेंगे, 500 लिखेंगे, राइट। और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे। नीचे 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो को हटा के हम 1 2 के बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी कि 500 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। 500 की परसेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। और 4/5 की वैल्यू क्या आ गई, 0.8। ऐसे ही 66 सही 2/3% निकालेंगे। 66 सही 2/3% कैसे निकालेंगे, 66 क्रॉस 3, इस ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो 66 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, +2 हो जाएगा और अपॉन 3 हो जाएगा, परसेंटेज हो गया। इसको हम लिखेंगे तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 1 19 +2/3, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 200/3 क्रॉस 100। 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चले जाएंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हट गए हमारे, तो बचा हमारे पास क्या, 2/3। अब 3 से 2 को भाग देंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया, 3 छंग 18, 2 बचे, 0 लगा लेंगे, 3 छंग 18, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 66 सही 2/3% को हम लिख लेंगे 0.66, राइट। ये हमारी सबकी वैल्यू आ गई। अब हम जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो 4/5 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सबसे पहले क्या है 4/5, तो 4/5 की वैल्यू क्या है 0.8, राइट। अब उसके बाद क्या है 0.5, तो हम लिख देंगे 0.5 कॉमा 500% की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। फिर 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है, ये आई है 0.66,
तो हम लिख देंगे 0.66। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, राइट। अभी तो ये हमने सबकी वैल्यूज़ लिखी हैं कि 4/5 की वैल्यू कितनी आई 0.8, 0.5 को हमने ऐसे ही लिख दिया। 500% की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। 66 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई 0.66, तो वो हमने लिख दिया। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम, जैसे बड़े से छोटा, जैसे 10, 9, 8, 7, 6 सो ऑन। तो हम देखेंगे इन सब में सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। फिर 5 से छोटा हमारा कौन सा है, हम देखेंगे 0.8 है, 0.5 है, 0.6 है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है 0.8 है। फिर इसके बाद उससे छोटा 0.66 है, फिर उसके बाद 0.5 है, राइट। अब 5 हमारी किसकी वैल्यू है थर्ड की, थर्ड हमारा है 500%, तो हम लिख देंगे 500%। 0.8 हमारी किसकी वैल्यू आई है 4/5 की, तो हम लिख देंगे 4/5, कॉमा लगाएंगे। 0.66 हमारी किसकी वैल्यू आई है 66 सही 2/3 की, तो हम लिख देंगे 66 सही 2/3%, कॉमा। 0.5 हमारा यही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5, तो यही हमारा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने किस में लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये क्या है वैल्यूज़ है, राइट। अब देखेंगे ऐसे ही हम बी पार्ट है 7/20, 0.038, 39%, 0.59। तो पहले है 7/20, तो 20 से हम 7 को भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 20 तियाँ 60, 1 बचा, 0 बढ़ाया 20 पंजे 100, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.35। 0.38 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, राइट। और 39% की वैल्यू निकालेंगे। 39% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड दे देंगे। 2 0 हटाएंगे और 1 2 से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या है 7/20 की वैल्यू कितनी आई है 0.35, फिर क्या है 0.038, फिर क्या है 39%, 39% की वैल्यू कितनी है 0.39, फिर 0.59, राइट। अभी तो हमने ये सबकी वैल्यू पुट कर दी है उनकी जगह पर। अब हम क्या लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ी डिजिट हमें देखनी है कि सबसे बड़ी कौन सी है 0.3, 0, 0.3, 0.5। सबसे बड़ा क्या है हमारा 0.59, राइट। फिर उससे छोटा हमारा क्या है 3, 3, 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 0.35 बड़ा है कि 0.39 बड़ा है 5, 3 तो 3 एक सा है 10th पोजीशन पे, और यहाँ पर 5 है यहाँ 9 है, तो बड़ा हमारा कौन सा हो गया 0.39। फिर हम क्या लिखेंगे 0.35, फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे 0.038। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 0.59 हमारी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये तो ऐसा ही रहेगा 0.59। 0.39 किसकी वैल्यू है 39% की वैल्यू है, तो वो पुट कर दी, कॉमा 0.35%, 0.35 हमारी किसकी वैल्यू है 7/20 की वैल्यू है, और 0.038 ऐसा ही लिखा रहने देंगे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज़ द फॉलोइंग डायग्राम टू कंप्लीट द टेबल। तो हमें बताना है फ्रैक्शन शेडेड, परसेंटेज शेडेड और परसेंटेज अनशेडेड। तो पहले हम इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो इसमें बहुत लाइट शेड किया हुआ है, तो हमने ये लगा लिया है पहले से ही, ये शेड कर लिया है, ये 3 पार्ट इसमें शेड हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा
फ्रैक्शन में हम लिखते हैं टोटल, नीचे लिखते हैं टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, और शेडेड कितने हैं 3, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे 3/4। कह रहा है परसेंटेज शेडेड, शेडेड का परसेंटेज हमें निकालना है, तो टोटल हमारे 4 और ऊपर हमारे शेडेड कितने हैं 3, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 तियाँ कितने हो जाएंगे, 25 तियाँ 75, यानी कि 75% क्या है शेडेड है। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज अनशेडेड, अनशेडेड कितने हैं, अनशेडेड है 1, तो हम लिखेंगे 1, और टोटल कितने हैं 4, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है अनशेडेड, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% हमारा क्या आ गया अनशेडेड, राइट। ऐसे ही हमारा बी पार्ट है, तो बी पार्ट में भी हमने शेड कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत लाइट शेड किया हुआ है। तो देखेंगे कितने बॉक्सेस हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हैं हमारे 15 बॉक्सेस, राइट। उसमें हमें निकालना है परसेंटेज शेडेड और फ्रैक्शन और परसेंटेज अनशेडेड। तो उसमें हम निकालेंगे शेडेड हमारे कितने हैं, कह रहा है फ्रैक्शन शेडेड 1 2, ये हमने लगा रखा है पेन से, ये जो पार्ट है वो क्या है शेडेड है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखेंगे 9/15, शेडेड का फ्रैक्शन क्या हो गया 9/15, तो हम ये लिख लेंगे, राइट। अब वो कह रहा है परसेंटेज शेडेड, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचा 20 क्रॉस 30 यानी कि 60%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60%। अब निकालेंगे परसेंटेज अनशेडेड। अब अनशेडेड कितने हैं, टोटल हमारे हैं 15 और शेडेड हमारे 9 हैं, तो अनशेडेड कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो 20 दूनी कितना हो गया 40%, तो 40% क्या हो गया हमारा अनशेडेड, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमारे ये पार्ट शेडेड है आधा, ये पूरा शेडेड है और ये आधा शेडेड है। टोटल हमारे बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल हमारे हैं 5 बॉक्स, राइट। उसमें हमारे शेडेड कितने, आधा ये 1 और 1 2 हमारे क्या है शेडेड, और इसका हमें क्या निकालना है परसेंटेज। पहले तो हम फ्रैक्शन लिख लें, परसेंटेज शेडेड का फ्रैक्शन क्या है 2/5। अब शेडेड का परसेंटेज ऑफ शेडेड का निकालेंगे, तो 2 हमारे क्या है शेडेड है और टोटल हमारे क्या है 5 है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40%, 40% हमारा क्या हो गया शेडेड पोर्शन, राइट। अब कह रहा है परसेंटेज अनशेडेड, 5 हमारे कितने हैं टोटल, जिसमें 2 शेडेड है, तो 3 हमारे कैसे होंगे अनशेडेड, एक तो पूरा ये हो गया, एक पूरा ये हो गया अनशेडेड, आधा ये और आधा ये, कितने हो गए 3, और वैसे भी हम निकाल सकते हैं 5 में 2 शेडेड है तो 3 कैसे हैं अनशेडेड है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 तियाँ 60%, तो इसका आंसर हो जाएगा 60% कैसे हैं अनशेडेड। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमारा स्क्वायर है, अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें और ये वाली लाइन आ रही है इसको हम ऐसे करके मिला दें, तो टोटल हमारे पार्ट कितने हैं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट हैं 2 इसके, 2 इस बॉक्स के, 2 इस बॉक्स के 4, 2 इस बॉक्स के 6, 2 इस बॉक्स के 8, तो टोटल हमारे कितने हैं 8, राइट। और शेडेड कितने हैं, शेडेड हमारा एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5/8, राइट। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 125/8,
2 आ गया, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1/66 सही, 1/2%। तो फ्रैक्शन शेडेड हमारा क्या है, 5/8। तो हम यहाँ पर 5/8 फिल कर लेते हैं। परसेंटेज शेडेड क्या आया, 125 से हम भाग दे लेते हैं यहाँ पर ठीक से, फिर हम समझ जाते हैं। 125 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो हम इसे लिख सकते हैं 62 सही। क्यू आर डी, ये हमारा क्या है, क्यू है, ये हमारा क्या है, आर है, और क्यू आर डी की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, 62, आर की जगह हमने क्या लिख दिया, 1, और डी की जगह हमने क्या लिख दिया, 2। तो 62 सही, 1/2%, राइट। नेक्स्ट पार्ट है इसका अनशेडेड। अनशेडेड हमें निकालना है। 8 में 5 शेडेड है, तो अनशेडेड कितने हो जाएंगे, अनशेडेड हो जाएंगे हमारे 3। तो 3/8 क्रॉस 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 दिया 75/2। अब 75 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा, 5 उतारे, 2 सत्ते 14, 1 बचा। तो इसे भी, ये हमारा क्या है, क्यू, ये हमारा क्या है, आर, इसे भी हम किस में लिखेंगे, क्यू आर डी की फॉर्म में। तो वो आएगा 37 सही, 1/2%। 37 सही, 1/2%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।